अस्सलाम वालेकुम। आज हम परमुटेशन स्टार्ट करेंगे रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स की। पहले हमने जो परमुटेशन पढ़ी थी उसमें जो ऑब्जेक्ट थे हमारे वो रिपीट नहीं होते थे। तो आज हम रिपीटेड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हमारा फार्मूला भी चेंज होगा। मिसाल के तौर पे देखें, हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, ए, बी एंड अगेन बी। अब इसमें आप देखें जो बी है वो रिपीट हो गया, दो दफ़ा आ गया। तो डेफिनेटली अब इसकी परमुटेशन जो है वो कम बनेगी। कैसे कम बनेगी? पहली परमुटेशन बना लें, ए बी एंड बी। नेक्स्ट ये होगा जब आप इन दोनों को चेंज करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास कोई नई परमुटेशन नहीं है बल्कि ये दोबारा फिर वही आ गई है। इसी तरह स्टार्ट पे बी को ले आए, बी ए बी आ जाएगा, फिर बी बी ए आ जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों को चेंज कर भी लेंगे तो जो कितनी परमुटेशन बन रही हैं डिफरेंट, एक ये है 1 2 3, तीन बन रही हैं। इसके अलावा अगर हम कोई बनाएंगे भी, जैसे हम अगर इन बी को चेंज कर दें, बी बी एंड ए, तो ये तो फिर सेम ही रही। तो अगर ऑब्जेक्ट रिपीट होंगे तो उनकी अरेंजमेंट कम हो जाएंगी। तो उसका फार्मूला क्या होगा? उसका फार्मूला फिर ये होगा, टोटल कितने एलिमेंट हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3, टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। ए एक दफ़ा आ रहा है 1 फैक्टोरियल, और बी दो दफ़ा आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल। ये इसका फार्मूला हुआ करेगा। अब 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3, फिर उसके बाद 2, उसके बाद क्या आएगा 1। और 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 ही होता है। और 2 फैक्टोरियल भी क्या होता है? 2 × 1। तो अगर देखा जाए ये 2 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3। तो इसकी तीन परमोटेशंस बनेगी हमारे पास, और वो तीन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, कहता है ये एक हमारे पास वर्ड है पाकिस्तान, इससे कितने डिफरेंट वर्ड बनाए जा सकते हैं? अगर आप गौर करें, देखें उसने अब ऐसे वर्ड हमें देने हैं जिनके अंदर लेटर्स रिपीट होंगे। देखें यहाँ पे ए दो दफ़ा आ रहा है, ठीक है, तो रिपीट होंगे। और जैसे ये एक वर्ड है मैथमेटिक्स, ये भी दिया हुआ है, इसमें अगर आप देखें ए जो है वो दो दफ़ा आ रहा है, इसके बाद एम जो है वो दो दफ़ा आ रहा है, तो रिपीट हो जाएगा, कोई ना कोई लेटर ज़रूर रिपीट होगा। लेकिन 7.2 में क्या था वर्ड? देखें वहाँ पे था प्लेन, कोई लेटर रिपीट नहीं है, ठीक है। फास्टिंग, कोई लेटर रिपीट नहीं है। तो हमें यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि जब कोई लेटर रिपीट होगा तो वो 7.3 का क्वेश्चन है, वो रिपीटेड हमारे पास परमुटेशन होगी। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? टोटल जो हमारे पास लेटर्स हैं जो कि n होंगे, वो कितने हैं? ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 8 हैं। तो अब आप उसको बता दें कि कौन कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। ए जो है, ए इज रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसी तरह बाकी जो और कोई रिपीट यहाँ पे नहीं हो रहा, सिर्फ ए जो है वो दो दफ़ा आ रहा है, पी भी एक दफ़ा है, के आई ये सारे एक दफ़ा आ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पी इज रिपीटेड 1 टाइम्स, उसके बाद के इज रिपीटेड 1 टाइम्स, इसी तरह टी इज रिपीटेड 1 टाइम, एन इज रिपीटेड 1 टाइम, ठीक है। तो आई जो है, आई इज रिपीटेड 1 टाइम। तो फार्मूला कैसे लगेगा? मेन काम की तरफ आते हैं। फार्मूला क्या है? टोटल का फैक्टोरियल, टोटल 8 लेटर हैं, ठीक है, टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ए ही दो दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो उसका आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और बाकी सब का क्या आएगा? 1 फैक्टोरियल। अच्छा, ये जो 1 फैक्टोरियल होता है, इसकी तो वैल्यू क्या होती है हमारे पास?
इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1। तो आप भला नीचे 1 फैक्टोरियल को ना भी लिखें, तो इसको कैंसिल कर दें, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स पे देखें ज़रा, मैथमेटिक्स जो वर्ड है इसका, इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल का फैक्टोरियल, टोटल 11 है। टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो जितनी दफ़ा रिपीट होगा, m जो है वो 2 टाइम्स है, 2 फैक्टोरियल। a जो है वो 2 टाइम्स है, 2 फैक्टोरियल। उसके बाद t जो है t, वो भी 2 टाइम्स है, 2 फैक्टोरियल। और उसके बाद कोई 2 टाइम्स जो है वो नहीं आ रहा, h जो है वो एक दफ़ा आ रहा है, e भी एक दफ़ा आ रहा है, और बाकी सारे 1 टाइम्स आ रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसे हम लिख सकते हैं 1 टाइम्स। 2 4 6 7 8 9, बाकी जो हैं वो सारे वो 1 टाइम्स हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, मतलब अब लंबी कैलकुलेशन है। 11 फैक्टोरियल है, इसको लिखें 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, इसी तरह नीचे 2 फैक्टोरियल क्या होता है, वो 2 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1, फिर 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1, और 1 फैक्टोरियल सारे हैं ही 1। ये जो मल्टीप्लाई बाय 1 है उनको आप भला रहने भी दें, ये क्या बनेगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो ये जो है मिल के इस 8 को कैंसिल कर देंगे, नीचे 1 की कोई वैल्यू है ही नहीं, ऊपर इन सबको मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिपीटेड जो हैं परमुटेशन उनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड पनामा। पनामा एक वर्ड है, कहता है कि आप बताएं इससे कितने न्यू वर्ड बन सकते हैं, जैसे हम पहले भी करते रहे हैं। लेकिन ये रिपीटेड है, देखें, आप देख सकते हैं ए 3 दफ़ा आपको नज़र आ रहा होगा। तो आगे कंडीशन है, इफ़ पी इज़ द फर्स्ट लेटर टू ईच अरेंजमेंट। जो हमने अरेंजमेंट बनानी है उनमें शुरू में सब के पी आना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल इसमें लेटर्स हैं इस वर्ड में कितने हैं, जो कि n होते हैं, 1 2 3 4 5 6, वो 6 हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें परमुटेशन परमुटेशन स्टार्ट फ्रॉम लेटर पी, वो कहता है वो वाली परमुटेशन बनाएं जो पी से स्टार्ट हो। अब आप फिर इस बात पे ज़रा गौर करें, स्टार्ट पे तो पी को फिक्स कर देंगे, ये स्टार्ट पे पी फिक्स हो गया ये वाला। ठीक है, स्टार्ट पे ये आना ही आना है। अब मसला पता क्या है, देखें, मसला ये है कि जो बाकी यहाँ पे हमारे पास लेटर्स आएंगे 1 2 3 4 एंड 5, कितने बच रहे हैं बाकी? बाकी हमारे पास बच रहे हैं 5, 1 2 3 4 5। अब ऐसा नहीं होगा कि हम कहें कि ये 5 प्लेसेस हैं और ये 5 लेटर्स हैं तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा, ये होता है नॉन रिपीटेड में। अब क्या करना है, अब ये करना है कि क्योंकि पी तो यहाँ पे फिक्स हो गया, ये पी, बाकी जो बच रहे हैं वो कितने हैं, 5। तो टोटल 5 है, 5 फैक्टोरियल। और क्योंकि रिपीटेड है, क्योंकि ये रिपीटेड है, तो इनमें से जो जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, ए 3 दफ़ा आ रहा है, 3 फैक्टोरियल, बाकी दोनों 1 टाइम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बनेगा 5 फैक्टोरियल, 5 4 एंड 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। और नीचे भी क्या है, 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, उसको भला ना भी लिखें तो ये इससे कैंसिल, तो हमारा आंसर आएगा 20। 20 ऐसे हमें वर्ड मिलेंगे जिनके स्टार्ट पे पी आएगा। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, कहता है कि हमारे पास एक वर्ड है अटैक्ड, इससे आप अरेंजमेंट्स बनाएं, हर अरेंजमेंट जो है वो सी से स्टार्ट हो और के पे ख़त्म हो। तो सबसे पहले टोटल जो लेटर्स हैं वो कितने हैं हमारे पास,
1 2 3 4 5 6 7 8, वो 8 है। ठीक है। परमुटेशंस परमुटेशन स्टार्ट विद सी एंड एंड विद के। जो परमुटेशन पी से सी से स्टार्ट होकर के पे एंड करेंगी वो कितनी बनेगी? तो आप जरा खुद यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। देखें, सी से स्टार्ट होनी चाहिए, सी शुरू में लिख दें, के पे एंड होना चाहिए, एंड पे के लिख दें। अच्छा, दरमियान में कितने हमारे पास लेटर बच जाएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि टोटल 8 थे। तो एक शुरू पे सी फिक्स करना है, एंड पे के, ये सवाल की कंडीशन है। दरमियान में 6 हमारे पास और लेटर्स हैं, उन्होंने आना है। तो वो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल के तौर पे आ सकते थे, लेकिन कब? अगर ये नॉन रिपीटेड होता, जैसे 7.2। लेकिन यहाँ पे तो रिपीटेड है, क्योंकि देखें आपने किसको फिक्स किया है? सी और के, ये दोनों फिक्स हो गए हैं। जो बाकी बच रहे हैं उनमें रिपीट हो रहे हैं, तो क्या आएगा? ऊपर आएगा, ये कितने लेटर हैं बाकी जो बच रहे हैं? 2 तो फिक्स हो गया ना, उनको छोड़ दे, बाकी कितने बच गए? 6। ऊपर आएगा 6 का फैक्टोरियल, और नीचे जो रिपीट हो रहा है देखें, टी 2 दफ़ा आ रहा है, ए 2 दफ़ा आ रहा है, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। और बाकी जो ई और डी हैं वो तो एक ही दफ़ा आ रहे हैं, तो उनको 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल लिख दें। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें। 6 5 4 3 2 1, ये 6 फैक्टोरियल होता है। और 2 फैक्टोरियल भी क्या होता है? 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल 1 होता है। 6 5 4 3 2 1, इनको मल्टीप्लाई करें सबको। 1 मल्टीप्लाई क्या होना है? 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकियों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसका आंसर लिख दें। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आपने 10 लाख से बड़े नंबर्स बनाने हैं। डिजिट कौन से हैं? 0 2 2 2 4 4। अच्छा, आप एक बात पे गौर करें, जब 7.2 में इस तरह के सवाल आते थे ना, तो हमें डिजिट दिए होते थे 1 3 5 7 ऐसे। उनमें भी कोई रिपीट नहीं होता था, वो भी क्या होते थे? नॉन रिपीटेड। ठीक है, लेकिन अब देखें ये भी रिपीट हो गए हैं, 2 2 2 आ रहा है। अच्छा, तो इनसे हमने इनसे हमने नंबर बनाना है जो कि 10 लाख से बड़ा हो। अगर शुरू में ज़ीरो आ जाए, अगर आप शुरू में ज़ीरो रख लेंगे, तो उसके बाद आप भला 4 भी लिख लेंगे ना, 4 4 2 2 2, तो इस ज़ीरो की तो वैल्यू नहीं है, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 44,222। तो 10 लाख से बड़ा नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर इसमें क्या करें? शुरू में ज़ीरो नहीं रख सकते। अगर शुरू में 2 रख दें, अगर शुरू में 2 रख दें, उसके बाद फिर देखें ज़ीरो भी लिख दें, 4 4 2 2, तो ये नंबर क्या बनेगा? ये बनेगा हमारे पास 2 लाख, 2 लाख, उसके बाद ये है 4,422। ठीक है, ये नंबर इस तरीके से बनेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छा सॉरी, इसमें ना एक करेक्शन कर लें, यहाँ पे 3 भी आता है, क्योंकि इस तरह तो ये नंबर कभी 10 लाख बनेगा ही नहीं। तो 2 के बाद क्या आता है? 3 भी आता है। ठीक है, तो लेकिन बात वही है कि हमें नंबर 10 लाख से बड़ा चाहिए। तो शुरू में अगर आप ज़ीरो रखेंगे ना, उसके बाद भला आप 4 4 3 2 2 ये भी रख लें। ठीक है, और 3 दफ़ा 2 है, ये भी रख लें, तो ये नंबर जो है ये बनेगा 4 लाख 43,222। तो 10 लाख की तरफ नहीं आ रहा। 10 लाख की तरफ नंबर ने कब आना है? जब शुरू में ज़ीरो नहीं होगा। शुरू में 2 रख सकते हैं आप, अगर आप शुरू में 2 रख देंगे, उसके बाद भला आप ज़ीरो भी लगा दें, और उसके बाद बाकी दोनों 2 लगा दें, फिर 3 लगा के 4 4 ये लगा दें, तो नंबर क्या बन रहा है?
ये बन रहा है 20,22,344। तो शुरू में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो पहले जो टोटल हमारे पास टोटल डिजिट्स हैं जो कि n होंगे, वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं। अच्छा, हम लिखते हैं नंबर्स ग्रेटर दैन 10 लाख। वो कौन से होंगे? शुरू में 2 फिक्स कर दें, आगे 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पे लेटर आ सकते, हमारे पास वर्ड डिजिट आ सकते हैं। अच्छा, अब आप एक चीज़ पे गौर करें, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे अब हमारे पास 6 प्लेसेस हैं। एक 2 हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है, एक 2 हमने फिक्स कर दिया, वो तो गया। बाकी 6 डिजिट हैं, तो उसका आंसर सिर्फ 6 फैक्टोरियल नहीं आएगा। वो कब आना था? अगर ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट होते, रिपीट ना कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। तो 6 फैक्टोरियल तो आ गया, लेकिन डिवाइड होगा, रिड्यूस होगा जो जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। देखें, वैसे 2 3 दफ़ा आ रहा था, लेकिन एक क्योंकि फिक्स कर दिया, बाकी बच गए 2, तो 2 फैक्टोरियल। अच्छा, 0 भी एक दफ़ा आ रहा है, 3 भी एक दफ़ा आ रहा है, इसको रहने दें। 4 फैक्टोरियल 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये भी आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। नीचे भी 2 1 एंड 2 1, तो ये नीचे 4 बन जाएगा। इस 4 को कैंसिल कर देगा, तो बाकी बच जाएगा 6 5 3 एंड 2। इसको मल्टीप्लाई कर दें, इतने नंबर हमें मिलेंगे जो 10 लाख से बड़े हैं। और भी मिलेंगे, चले 2 तो हो गया। इस 2 के साथ करें या इस 2 के साथ करें, वो अब एक ही बात है। अब 3 की बारी है। अगर स्टार्ट पे 3 को रख लें, नंबर 30 लाख से बड़ा बनेगा। तो आगे 1 2 3 4 5 6। अब क्या हुआ? ये 3 हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो बाकी 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 बाकी डिजिट है, डिवाइडेड बाय, अब जो 2 है, अब 3 फिक्स हुआ है, अब 2 जो हैं वो 3 दफ़ा आ रहा है, 1 2 3, तो ये अब आएगा 3 फैक्टोरियल। और 4 भी 2 टाइम्स है, वो आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लें। अच्छा, इसके बाद अगर शुरू में 4 को फिक्स कर लें, 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर शुरू में 4 फिक्स कर लेंगे तो फिर आएगा बाकी डिजिट 6 फैक्टोरियल। ये 4 एक फिक्स हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? अब जो 2 है वो तो 3 टाइम्स है, 3 फैक्टोरियल। 3 भी 1 टाइम है, अब 4 भी 1 टाइम है, क्योंकि एक 4 फिक्स हो गया, और 0 भी 1 टाइम है। तो नीचे और बाकी ना भी लिखें भला, तो इसको भी आप सिंप्लीफाई करके तो इनको इन आंसर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड? डिजिट दिए हुए हैं 2 2 3 3 4 4। पहले तो कहता है ये बताएं कि 6 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, फिर उनमें से वो वाले बताएं जो 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान होंगे। तो पहले तो टोटल जो डिजिट्स हैं n, वो कितने हैं? वो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है। टोटल जो परमुटेशन बनेगी, टोटल परमुटेशन वो कितनी बनेगी? टोटल 6 फैक्टोरियल है ओवर जो जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। 2 भी 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, और 4 भी 2 टाइम्स है। तो ये बन गया 6 5 4 3 2 1। और नीचे 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 होता है, फिर 2 और फिर 2। ये बन जाएगा 2 इंटू 2 4, मतलब एक 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों 2 मिलके इस 4 को कैंसिल कर देंगे। तो बच जाएगा 6 5 और 3। 1 को मल्टीप्लाई कर भी लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? 90 आ रहा है। 90 टोटल जो हैं वो इससे हमारे नंबर्स बनेंगे। अब उनमें से वो वाले बताने हैं जो 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान में।
numbers between 4 लाख एंड 4,30,000 वो क्या होंगे। आप शुरू में 2 नहीं लगा सकते। अगर आप शुरू में 2 लगाएंगे तो नंबर 2 लाख बनेगा, 4 नहीं बनेगा। शुरू में 3 भी नहीं लगा सकते, नंबर 3 लाख बनेगा, हमें 4 चाहिए। शुरू में 4 लगाएंगे, लेकिन 4 के आगे फिर कंडीशन है, पता क्या। अगर तो आप 4 के बाद 2 लगा लेंगे तो नंबर बनेगा 4,20,000। ठीक है, 20 या 22 ऐसे बनेगा। तो हमें 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान नंबर चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे लगाते हैं 4, उसके बाद लगाते हैं 2, और आगे हम ये इसकी कोडिंग कर देते हैं। टोटल 6 है, ये 2 फिक्स कर दिए। ठीक है, शुरू में 4 और उसके बाद 2। तो अब क्या होगा, ये देखें, एक 4 और एक 2 फिक्स कर दिया। बाकी यहाँ पे 4 प्लेसेस हैं, तो 4 फैक्टोरियल रिपीट हो रहा है, 3 आ रहा है 2 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल। और बाकी ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो इनको भला ना भी लिखें तो ये बन जाएगा 4, 3 एंड 2 फैक्टोरियल। ओवर 2 फैक्टोरियल कैंसिल करें तो 12। 12 ऐसे नंबर होंगे जो 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान में होंगे। ठीक है, असल में पता क्या हुआ है, यहाँ पे ऐसे था कि शुरू में 2 और 3 तो नहीं आएगा। ठीक है, शुरू में 4 आएगा, लेकिन 4 के बाद अगर आप लगा देंगे ना, आपके पास क्या ऑप्शन है, 4 के बाद क्या लगा सकते हैं, 2, 3 और 4। अगर आप 2 लगाएंगे तो नंबर बनेगा 4,20,000। ठीक है, तो ये ठीक है, ये बात ठीक है, 4,20,000 कुछ नंबर बनेगा, और वो क्या होगा, वो 4 से 4,30 के दरमियान में होगा। लेकिन अगर आप 4 के बाद 3 लगाते हैं तो ये 4,30,000 से आगे जाएगा, और अगर आप 4 के बाद 4 ही लगा देते हैं तो ये 4,44,000 या 40 से आगे जाएगा। तो सिर्फ यही कंडीशन है। तो आज के लेक्चर में हमने रिपीटेड परमुटेशन में एक्सरसाइज 7.3 के पहले 5 क्वेश्चन किए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।